जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में बताए गए 4 सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी कर्ज और उधार की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो ये रूल्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं उसे अप्लाई करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर आप अपना जो वज़न है वो कम करना चाहते हैं तो आपको डेली वॉक करना है, ये आपको पता है, लेकिन इसे फॉलो करना आप जानते हैं कि कितना कठिन है। तो वैसे ही ये जो सिंपल रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये देखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं और हालांकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं अगर आप इसे अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, अप्लाई करना और नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर आप बुरे कर्जों के जाल से बचे रहना चाहते हैं तो आप इन रूल्स को अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि क्या आप इन रूल्स को अप्लाई करना चाहेंगे या नहीं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंपल रूल्स के बारे में। और सबसे पहला सिंपल रूल है आमदनी से अधिक कभी खर्च नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी आमदनी से अधिक कभी खर्च नहीं करना है। अगर आप सिर्फ ये पहला रूल भी फॉलो कर लेते हैं तो भी आप कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे, इस बात की गारंटी दी जा सकती है। क्योंकि अगर आप अपनी आमदनी से अधिक खर्च नहीं करेंगे तो आपको उधार लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी इमरजेंसी में हो सकता है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी या कुछ चीज़ों के लिए, कुछ दुर्घटनावश आपको कुछ लोन लेना पड़े, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, वो अलग ही केस है। लेकिन नॉर्मल केस में आप अगर अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं तो आपको लोन या उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर इस रूल्स को सिंपल देसी भाषा में बात की जाए तो वो कुछ ऐसा है कि जैसे देसी कहावत है कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है, जितनी आपकी आमदनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको खर्च करना है और अपनी जो खर्च है वो अपनी आमदनी से कम रखना है। जैसे ही कहा जाता है कि आपको अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी की चादर है। अगर आप चादर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं तो आपके पैर नंगे हो जाएंगे। इसी चीज़ को अगर ऐसे कहा जाए कि अगर आप अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं तो जल्द ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगी और आपको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंस के बीच 3 तरह के संबंध होते हैं। अक्सर जो इनकम होती है या तो वो कम होती है और एक्सपेंस ज़्यादा होती है, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों की जो कंडीशन है वो यही है कि इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जितनी इनकम होती है उतने ही एक्सपेंस वो करते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर आप इनकम इक्वल टू एक्सपेंस रखते हैं तो जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है तो आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही कुछ बड़े खर्च आते हैं तो आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और आपको आगे वो लोन चुकाने के चक्कर में आपका जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। फिर आपके इनकम कम हो जाती है और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपने लोन वहाँ पर ले लिया होता है। और इनकम और एक्सपेंस के बीच में जो तीसरा संबंध होता है वो होता है इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंस, जहाँ पे आपके एक्सपेंस जो होते हैं वो कम होते हैं और आपका जो इनकम होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है कर्ज वाली वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, याद रखने वाली बात ये है कि 80% लोग, ये जो पहली 2 कैटेगरी है, इनकम कम और एक्सपेंस ज़्यादा, या फिर इनकम या एक्सपेंस दोनों बराबर, ये इसमें 80% लोग यहीं पे आ जाते हैं। और यही प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास लोगों के अंदर यही देखने को मिलता है। और ये जो तीसरी कैटेगरी है इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंस, इसमें सिर्फ लगभग 20% लोग ही आते हैं और वही लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको ये तीसरी कैटेगरी में आना है और अपनी इनकम को ज़्यादा रखना है और अपने एक्सपेंस को हमेशा कम रखना है। तो दोस्तों, ये था पहला सिंपल रूल कि आपको अपनी आमदनी से कम खर्च करना है, यानी जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना है। और इस सिंपल रूल्स को फॉलो करके आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं, यकीन मानिए। और दोस्तों, दूसरा सिंपल रूल है कि आपको अपने लिए अपनी लाइफ में एक इमरजेंसी फंड का प्लान ज़रूर रखना है। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी कब कैसे आएगी ये हम नहीं जानते, कब हमें अचानक से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाए ये हम नहीं जानते। इसलिए हमें कम से कम एक थंब रूल के हिसाब से आपको अगले 6 महीने का जो खर्च है उसके बराबर का एक इमरजेंसी फंड कहीं ना कहीं ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आप इमरजेंसी के वक्त यूज़ कर सकें और अपनी जो छोटी मोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे बचे रह सके। क्योंकि अक्सर इस तरह की कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आता है तभी हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और तभी हमारा जो बजट है, तभी हमारा जो बैलेंस है इनकम और एक्सपेंस के बीच में, वहाँ पर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इमरजेंसी फंड रखना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है और आप बुरे कर्ज के जाल से बचे रह सकते हैं। तो ये था दूसरा सिंपल रूल, जहाँ की आपको कम से कम 6 महीने के बराबर से अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या फिर किसी दूसरे ऐसे लिक्विड फंड की जगह पे आपको यहाँ पे अपने लिए कम से कम 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर से एक इमरजेंसी फंड बना के रखना है, जो आपको इमरजेंसी के वक्त काम में आ सके।
और दोस्तों तीसरा सिंपल रूल है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, और जो भी आप अपने एक्सपेंस को कम रख के, इनकम को ज़्यादा रख के और एक्सपेंस को कम रख के जो भी आप सेविंग्स करेंगे, पैसों की सेविंग्स करेंगे, उसका आपको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ मेजर खर्चे होते हैं, कुछ बड़े खर्चे होते हैं लाइफ में, जिसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद से आप काम नहीं करेंगे तो उस वक्त आपको जो या तो पेंशन चाहिए या फिर एक बड़ा फंड चाहिए जहाँ से आप इंटरेस्ट के तौर पे इनकम मिले आपको, या फिर कुछ भी ऐसा है जहाँ से आपको एक इनकम सोर्स हो और वहाँ से आपके जो खर्च है वो पूरे हो सकें। और तो इस तरह की जो बड़ी चीज़ें हैं लाइफ में, रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, या फिर आपको अपना घर लेना है, कोई कार लेना है, गाड़ी लेनी है, ऐसे कुछ बड़े जो खर्च हैं, तो इस तरह के मेजर खर्चों के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, उनका प्लान करना है और धीमे धीमे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करके वो जो फंड है, जो बड़ा फंड है, वो क्रिएट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस वक्त जब वो मेजर खर्चे हमारे लाइफ में करने होते हैं तब आपको लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपने 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले इसके लिए प्लान किया हुआ था, तो आपको वहाँ पे लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप बुरे कर्ज के जाल से बचे रह जाते हैं। तो ये है सिंपल तीसरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप बुरे कर्ज के जाल से बचे रह सकते हैं। और दोस्तों चौथा सिंपल रूल है कि आपको अपनी जो ज़िंदगी जीनी है वो अपने हिसाब से जीनी है, ना कि किसी और के हिसाब से, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। दोस्तों अगर आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा तो बहुत कम खर्च में भी हम अपनी लाइफ को आराम से जी लिए, और यही होता है अक्सर जो हमारे खर्च होते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए ही होते हैं। जो हम बाहर घूमते हैं, जो बाहर लोगों के साथ सोशल गैदरिंग करते हैं, या फिर जो भी XYZ करते हैं, वहाँ पे ही हमारे खर्च बढ़ते हैं। अगर हम सिंपल लाइफ जीना शुरू कर दिए और अपने हिसाब से अपनी खुशी अपने परिवार के साथ जीना शुरू कर दिए तो हमारे जो खर्चे होते हैं ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो अगर आप ये जो चौथा सिंपल रूल है जो आपको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना सिखाता है, ना कि आपको दिखावे की ज़िंदगी जीने सिखाता है, तो अगर आप दिखावे की ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं तो आपके जो खर्च हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और आप अगर ऐसा करते हैं और दूसरों की बराबरी करना छोड़ देते हैं, दूसरे से कंपेयर करना छोड़ देते हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है वो सब सोचना छोड़ देते हैं, आप सिर्फ अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके हिसाब से प्लानिंग करके अपने इनकम अपने खर्च में बैलेंस करके चलते हैं, जो भी मैंने आपको पहले सिंपल रूल बताए उसे आप फॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी जो कर्ज की प्रॉब्लम है, आपकी जो उधार की समस्याएं हैं वो आपकी लाइफ से कम हो जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि आप एक बेहतर फाइनेंशियल लाइफ जी पाएंगे और आपको जो पैसे की चिंता है, पैसे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, उससे आप बचे रह सकते हैं और आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। याद रखिए कि कर्ज और उधार की जो प्रॉब्लम है ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। जो लोग कर्ज के जाल में आज फंसे हैं वो इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और अगर आपके ऊपर भी आज कोई कर्ज है तो आप इसके बोझ को समझ सकते हैं कि जब आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जब आप कर्ज को नहीं चुका पाते हैं टाइम से, तो इससे कितनी सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ती है और आपके ऊपर एक ऐसा मेंटल प्रेशर होता है, उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो 4 बातें हैं ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और आगे अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो भी कुछ दिनों के अंदर आप जो अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, पुरानी जो लोन्स हैं, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से किसी दुर्घटनावश कोई कर्ज ले लेते हैं और उधार ले लेते हैं तो ये समझने वाली बात है, लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में बताया कि अगर आप इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर इंश्योरेंस की प्लानिंग कर लेते हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, तो आपके लाइफ में अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी आती है तो उसके लिए इंश्योरेंस रहेगा और कुछ और आपके इमरजेंसी फंड भी रहेंगे जो काम में आएंगे, और आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो उधार लेने की जो नौबत है वो नहीं आएगी हो सकता है, और तब आप जो है इस तरह की चीज़ों से बच जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो बातें हैं पसंद आई होंगी और आप इन बातों को, इन 4 बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। आमदनी ज़्यादा और खर्च कम, इमरजेंसी फंड, तीसरा फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट करना, और चौथा दूसरों की बराबरी या दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहना। तो अगर आपको ये फाइनेंशियल लेसन और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले हमारे सभी फाइनेंशियल लेसन्स के वीडियोस के अपडेट जो है वो तुरंत मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।